Hello everyone, good evening and welcome to Narayana Institute for English. My dear friends, in this video we are going to learn how we can translate the interrogative sentences of past infinite tense. My dear friends, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी पास्ट इन्फिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या पैटर्न हमें फॉलो करने होते हैं, कहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट, बहुत अच्छे से हम लोग वीडियो को देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट इन्फिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव को सीखने के लिए हम लोग देखते हैं कि यही नहीं, किसी भी इंट्रोगेटिव को सीखने के लिए हमें दो प्रकार के रूलों को देखना पड़ता है। पहला रूल्स है कि क्या क्वेश्चन वर्ड आगे लगा रहता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लगा हुआ है, और दूसरा ये होता है कि क्या क्वेश्चन वर्ड या फिर अदर क्वेश्चन वर्ड क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है, कितनी देर, कब तक, ये सब बीच में लगे रहते हैं, ठीक है, तब इसे हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा पहला रूल है, ठीक है, कि जब पांच इन्फिनिट टेंस के हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या लगा होता है, तब उसे हम ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं, डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करके फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और हाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, बिकॉज ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेशन मार्क अगर ना लगाया जाए तो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस ही रॉन्ग हो सकता है। तो आइए करते हैं सेंटेंसेस करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा। मेरे फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन वर्ड जब आगे लगा रहे, इसी टेंस में नहीं, हर टेंस में आपको पता लगना चाहिए कि अगर क्या क्वेश्चन वर्ड आगे लगा हुआ है तो जिस भी टेंस का वो सेंटेंस होगा उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से उस सेंटेंस की शुरुआत होगी, इंग्लिश सेंटेंस की। यानी क्या आगे लगा लिखा तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। क्लियर? अगर पास्ट इन्फिनिट टेंस का सेंटेंस है तो पास्ट इन्फिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, अगर प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। लेकिन शुरुआत होगी तो हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट इन्फिनिट टेंस की डिड है, ठीक है। तो सब शुरुआत करेंगे किससे? डिड से। तो सबसे पहले क्या देखा तो यहाँ पर डिड लगा दिया। अब सब्जेक्ट लिखेंगे तो पहले वर्ब ढूंढिए। रमेश ने उस लड़के को पीटा, पीटना हो गया हमारा वर्ब, किसने पीटा? रमेश ने, हो गया हमारा सब्जेक्ट, किसे पीटा? उस लड़के को, हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं यानी डिड रमेश, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीटना का क्या हो जाएगा? बीट, ठीक है। अब किसे पीटा? उस लड़के को यानी दैट बॉय, लास्ट में फुल स्टॉप। डिड रमेश बीट, क्या रमेश ने पीटा? किसे? दैट बॉय यानी उस लड़के को। सेकंड सेंटेंस है, क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी? तोड़ना हो गया हमारा वो, क्या देखा तैसे यहाँ पर डिड लगा दिया भाई, ठीक है। उसने मेरी स्लेट तोड़ी, किसने तोड़ी? उसने, हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या तोड़ी? मेरी स्लेट, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट यानी डिड, फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यानी ही। अब क्या तोड़ना का क्या हो जाएगा? ब्रेक, बॉब लिखा है यहाँ पर, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है क्या? मेरी स्लेट यानी माई स्लेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड है हमारा, क्या मैं अपनी बांसुरी लाया? तो लाया हो गया क्या? बॉब। कौन लाया? मैं, हो गया सब्जेक्ट, क्या लाया? अपनी बांसुरी, हो गया ऑब्जेक्ट, क्या देखा तो इसे यहाँ पर डिड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लिखा आई, आई के बाद सब्जेक्ट लिखा आई, फिर V1 लाना का क्या हो जाएगा? ब्रिंग यानी डिड आई ब्रिंग। अब क्या लाया भैया? ऑब्जेक्ट, अपनी बांसुरी यानी माई फ्लूट। क्लियर माय फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप फर्स्ट रूल से पूरा पर्दा उठ गया होगा और सारे रूल्स, मतलब सारे स्ट्रक्चर्स को, सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे फर्स्ट रूल से। अब आइए हम लोग अपने सेकंड रूल, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता तो उसे हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए समझते हैं। पास्ट इन्फिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर सेकंड है कि यदि किसी हिंदी वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है, तब उसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं, फिर डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए? तो यहाँ पर देखिए तीनों सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए हैं, कब गए। उसने यह प्रश्न कैसे हल किया? तुम्हारा मित्र आज स्कूल क्यों गया? तो ये जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए ना तो इन्हें सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर आके, यानी क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं यहाँ पर देखिए, फिर डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पिताजी, तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए? तो कब का मीनिंग होता है व्हेन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? व्हेन। फिर क्या लिखेंगे? डिड, फिर सब्जेक्ट। तो भैया गए, वो हो गया, कौन गए? तुम्हारे पिताजी, हो गया हमारा सब्जेक्ट, कहाँ गए? कानपुर, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, यानी व्हेन डिड तुम्हारे पिताजी यानी योर फादर, ठीक है। अब गए, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि यहाँ पर डिड लगा हुआ है। तो व्हेन डिड योर फादर गो टू कानपुर,
ठीक है, तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए। सेकंड सेंटेंस है, उसने यह प्रश्न कैसे हल किया। तो कैसे को सबसे पहले आगे लिखिए, यानी हाउ, फिर लगा दीजिए डिड। देखिए अब सब्जेक्ट देखिए, हल करना हो गया हमारा वो, किसने हल किया, उसने हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या हल किया, यह प्रश्न हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी हाउ डिड ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, फिर लगाएंगे क्या, B1 यहाँ पर देखिए, फिर ऑब्जेक्ट यह प्रश्न, यानी हाउ डिड ही सॉल्व। अब यह प्रश्न हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट, यानी दिस क्वेश्चन। लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। थर्ड है, तुम्हारा मित्र आज स्कूल क्यों गया। तो क्यों को आगे लाइए, यानी हो गया क्या, हॉई। हॉई के जस्ट बाद लगा दिया डिड। अब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ढूंढेंगे। तो वर्ब यानी गया, कौन गया, तुम्हारा मित्र हो गया सब्जेक्ट, कहाँ गया, स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी हॉई डिड। ठीक है, अब तुम्हारा मित्र यानी योर फ्रेंड। ठीक है, अब गया यानी गो, कहाँ गया, स्कूल, यानी गो टू स्कूल। क्लियर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे बिकॉज यहाँ पर आज बचा हुआ है, तो आज को यहाँ लिख देंगे, यानी टुडे। लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, यानी व्हाई डिड योर फ्रेंड गो टू स्कूल टुडे। क्लियर फ्रेंड्स। अब आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस, क्योंकि हमारे पास भी और क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं जिन्हें बहुत ही अच्छे से समझते हैं। मेरे फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए, इन सेंटेंस में पहले हम लोग खोजते हैं कि हमारा कहाँ है क्वेश्चन वर्ड। देखिए वो हम कहाँ चला गया, कहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, उसने तुम्हारे साथ क्या किया, क्या अभी तक आगे आता था तो हम लोग दूसरी तरह प्रयोग करते थे, लेकिन क्या यही बीच में आ गया है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया है। अब इसकी मीनिंग लिखी जाएगी, अध्यापक ने कल किसे पीटा। ठीक, आइए करते हैं चेंज। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दीजिए यहाँ पर व्हेयर। व्हेयर के जस्ट बाद बिना कुछ देखे समझे डिड लगा दीजिए, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है पांच इन्फिनिटिव की इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो है डिड। ठीक है, डिड के अलावा और कोई नहीं, केवल सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यानी व्हेयर डिड। अब सब्जेक्ट खोजिए, तो गया वर्ब हो गया, कौन गया, वाह, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यानी व्हेयर डिड ही। अब B1, ठीक है, B1 ऑब्जेक्ट यानी है नहीं, बचा क्या अब, यानी नाउ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस है, उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तो क्या का मीनिंग क्या होता है, हॉट लिखता है, हॉट होता है ना, तो यहाँ पर डिटेल लिखा। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, किसने किया भैया, उसने हो गया, यानी ही, यानी व्हाट डिड ही। अब किया मतलब डू। ठीक है, और तुम्हारे साथ यानी विथ यू, लास्ट में फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क। एंड सिक्स सेंटेंस है, अध्यापक ने कल किसे पीटा। तो किसे की मीनिंग होती है भैया, होम। ठीक है, होम होता है, याद रखिएगा। आप लोग बहुत गलती रखते हैं, टेस्ट में भी मैंने देखा था कि जहां पर किसे आता था वहां पर आप हु का प्रयोग करते थे, लेकिन किसी का मीनिंग हु होता है, कौन, किसे का मीनिंग हुम होता है, कौन का मीनिंग हु होता है। ठीक है, हु का रूल ही सेपरेट होता है हमेशा। अध्यापक ने कल किसे पीटा, यानी हुम। अब देखिए डिड, अब अध्यापक हमारे सब्जेक्ट है, द टीचर। अब B1 बीट। ठीक है, कल यानी यस्टरडे। एक बात याद रखिएगा, फ्यूचर टेंस में हम लोग कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फ्यूचर टेंस में आने वाली बातों का बोध होता है। ठीक है, इसलिए टुमारो प्रयोग करते हैं। लेकिन पास्ट टेंस में पास्ट टेंस ही है, यानी बीते हुए समय का बोध कराता है, तो बीते हुए कल के लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, और आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अब आइए समझते हैं हम लोग कुछ और सेंटेंसेस को, जिसमें कुछ और क्वेश्चन वर्ड को बहुत ही डिटेल समझते हैं। आइए समझते हैं। बड़े फ्रेंड्स, ये है हमारे सेवंथ और फिफ्थ सेंटेंस। यहाँ पर देखिए, तुमने कल रात कितनी देर पढ़ाई की। कितनी देर हमारा क्वेश्चन वर्ड है। वे रोज कितनी दूर टहलने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कितनी देर है, यहाँ पर कितनी दूर है। ये जमीनी दूरी की बात कर रहा है और ये समय का बात कर रहा है, कितनी देर। ठीक है, आइए करते हैं ट्रांसलेट, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कितनी देर का मीनिंग होता है भैया, हाउ लॉन्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, हाउ लॉन्ग। अब डिड लिखेंगे हम यहाँ पर, यानी हाउ लॉन्ग डिड। अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो पढ़ाई की वर्ब हो गया, किसने किया, तुमने। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू। तो हाउ लॉन्ग डिड यू। अब पढ़ाई करना का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डू करेंगे। ठीक है, क्योंकि करना, तो हाउ लॉन्ग डिड यू डू। अब क्या भैया, पढ़ाई यानी स्टडी। कल रात यानी लास्ट नाइट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। हाउ लॉन्ग डिड यू डू, तुमने कितनी देर किया, क्या, स्टडी लास्ट नाइट, यानी पढ़ाई कल रात। सेकंड सेंटेंस में, वे रोज कितनी दूर टहलने जाते थे। तो जाते थे वर्ब हो गया, कौन जाते थे, वे सब्जेक्ट हो गया, यानी और कितनी दूर का मीनिंग हो जाता है भैया, हाउ फार।
इसके जस्ट बाद लगा दिया क्या, डिड, यानी हाउ फॉर डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, दे। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो टहलने जाना का क्या हो जाएगा, गो फॉर आ वॉक। ठीक है, यानी हाउ फॉर डिड दे गो फॉर अ वॉक रोज, यानी एवरी डे। हाउ फॉर डिड दे गो फॉर अ वॉक एवरी डे, वे रोज कितनी दूर टहलने जाते थे या टहलने के लिए जाते थे। तो मेरे फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारे डाउट्स, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अभी हम लोगों का एक क्लास और होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर, जिसमें हम लोग जानेंगे यूज ऑफ हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज, और स्पेशली हु का सेपरेट रोल समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसी को समझने वाले हैं। एक वीडियो में बताते तो वीडियो काफी लेंथी हो जाता है। दोस्तों, आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं, होमवर्क जरूर करिए भैया, और वीडियो को आप लोग स्किप करके देखते हैं। 1 मिनट देखा, फिर बैक करके फिर से पीछे देखा, आगे देखा, इस प्रकार नहीं। वीडियो को आप पूरा का पूरा शुरू से देखिए, क्योंकि मैं काफ़ी बड़ा वीडियो शॉर्ट करके आपको देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा टाइम आपका ना बर्बाद हो। ठीक है, आप आसानी से देख सकें, इसलिए वीडियो छोटा रहता है, लेकिन आप स्किप कर देते हैं। इसलिए जब आप होमवर्क बनाते हैं तो आपके टॉपिक जो छूट जाते हैं, आप होमवर्क सही से नहीं बना पाते हैं। और वही टॉपिक अगर आप देखें तो आपके होमवर्क का सेंटेंस जिस दिन पूरा बनने लगे ना, उस दिन आप समझ जाइएगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि होमवर्क के जो सेंटेंस होते हैं सेम टू सेम इसी से रिलेटेड होते हैं। अगर आप क्लास को ध्यान से देखेंगे तो आप गिरे से गिरे, यानी कमजोर से कमजोर छात्र हैं, तब भी आप आसानी से बना ले जाएंगे क्वेश्चन, यानी होमवर्क को एकदम सही सही। तो दोस्तों, होमवर्क जरूर करा करिए, और ये डिजी बोर्ड पर आप लोग होमवर्क दिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्रांसलेट करके जरूर भेज दिया करिए भैया। और यार, आप लोग शेयर नहीं करते हो, अपने फ्रेंड लोगों को बता, अपनी क्लासेस में बता दें। ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट एडमिशन ले सके। आप लोग अक्सर पूछते हो, कमेंट किया था एक भाई साहब ने कि सर आप लाइव तो नहीं पढ़ाते हो। अब भाई, शायद आपको पता होगा कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो किस प्रकार काम करता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि किसी भी चैनल पर लाइव आने के लिए 4000 घंटा वॉच टाइम, ठीक है, और मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा वॉच टाइम होने के बाद ही आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं किसी भी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो अभी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट है, लेकिन दिन रात में लगा हुआ है किसी भी तरीके से लगभग 15 से 20 दिनों में 1000 कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा सकूँ। अब भाई, लाइव आने से तो मेरी ही और पब्लिसिटी बढ़ेगी, मैं आप लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाऊंगा, तो लाइव आने से तो मेरा ही फायदा है ना। तो भला मैं क्यों नहीं लाइव आऊँगा, मैं आपको अच्छे से आपके बीच इंटरेक्ट कर पाऊंगा। तो लाइव आने के लिए भाई ये क्राइटेरिया है यूट्यूब का। अब 1000 सब्सक्राइबर किसी तरह कंप्लीट हो जाए, 4000 घंटा वॉच टाइम तो मैं पूरा ही कर दूंगा, लेकिन सब्सक्राइबर पहले कंप्लीट हो ना, तो आप लोग थोड़ी तो मदद कर ही सकते हैं। अभी लगभग 70+ स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं, 70 से ज़्यादा स्टूडेंट्स। अगर एक एक दो दो एडमिशन आप लोग करवा दें तो 15 से 20 दिनों में हो सकता है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। फिलहाल मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से आपके लाइव आने की व्यवस्था हो जाए लगभग 15 से 20 दिनों में, और चैनल किसी तरह मोनेटाइज हो जाए ताकि मैं लाइव आ सकूँ। उसके बाद में फिर बात की बात है। ठीक है दोस्तों, तो लाइव पढ़ाने का मेरा भी दिक्कत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोग कुछ करते भी नहीं है भाई। फिलहाल ठीक है, आप वीडियो को देखिए, नहीं शेयर करना चाहते हैं शेयर करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियो को देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल शाम 8 बजे इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बने रहना मेरे साथ, करते रहें तैयारियां। लेकिन उससे पहले चलते चलते एक शेर आप सभी के लिए कि टूटने लगे हौसला, टूटने लगे हौसला तो ये याद रख लेना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसला तो ये याद रख लेना कि बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। हम ढूंढ लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिल, हम ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ठीक है, आप अपने अंदर खुद झांक कर देखिए, आप एक जुगनू है, सब कुछ आपके अंदर है। ठीक है, ये दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं आप, बस आप अपने आप को कमजोर माने बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जब तक आप खुद को कमजोर मानेंगे तब तक आप कमजोर रहेंगे। आपको ये सोच कर पढ़ना है कि आप टॉपर हैं तो आप टॉपर बनेंगे, ये नहीं सोच कर पढ़ना है कि आप कमजोर हैं। आपको ये सोच कर पढ़ना है कि आप टॉपर हैं। किसी भी चीज को बनने का आसान तरीका यही है कि आप मान लीजिए कि आप वो हैं, बन तो अपने आप जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, करते रहिए तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ, और अपने माँ बाप का सपना साकार करने के लिए जुटे रहिए हमारे साथ। सी यू टुमारो, गुड नाइट।